अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को बदतरीन जिल्लत अमेज शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत के हाथों बिलाखिर होश आ गया है। बिलाखिर इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको शर्म आ गई है कि अब हमने कुछ करना है। और अब यह फैसला हुआ है कि बड़े नामों को पर कांटा लगा दिया गया है। इन बड़े बड़े नामों पर यूं कहिए कि रंदा फेर दिया गया है। इनको अब आंख खुली है जब दुनिया भर में जूते पड़े हैं, जब जलालत हुई है ना, फिर यह फैसला किया गया कि इन सो कार्ड सुपरस्टार से, सो कार्ड किंग शिंग से जान छिड़वानी है हमने। अब यह फैसला हो गया। मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं कि बकिया वर्ल्ड कप में आपको ये सो कार्ड बड़े बड़े नाम नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको बताने लगा हूं कि फखर जमान वापस आ रहा है। बाबर आजम नाम नेहाद सो कार्ड किंग, इनको फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। शाहीन अफरीदी को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। शादाब खान को टीम मैनेजमेंट ने फारिग करने का फैसला कर दिया है। और यार, ये किसी के बाप की जागीर है ये टीम? ये कहां के सुपरस्टार्स हैं? ये कौन से किंग हैं? मुझे बताएं तो सही, जिनको ये नहीं पता किस बॉल पे छक्का मारना है, किस बॉल को रोकना है। ये टीम पाकिस्तान की टीम है, कोई किंग शिंग नहीं है, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा नहीं है। खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रो रहा है। इन लोगों ने पाकिस्तान को जलील करवा के रख दिया है भारत से, दुनिया भर में हमें रुस्वा करवा के रख दिया है। 9 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान ने जीत रखा है। और कल जिस तरह से इन्होंने जलालत करवाई है, अब अभी भी कोई आकर मुझे कहेगा ना कि यार ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ये तो हमारे किंग हैं, ये तो बड़े नाम है, मैं उसे कहता हूं ये देखो हमारे हाथ देखो। ओ माफ कर दो यार, अब ये फैसला हो गया है कि बाबर आजम की जगह पर ख्वाजा नाफी को शामिल किया जाएगा। और साथ में दूसरा जो चेंज है वो है शाहीन अफरीदी साहब की जगह पर सलमान मिर्जा को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। अब इनको होश आई है, अब इनको अकल आई है, अब इनको पता चला है कि भाई ये जो हमें बताया जाता था ये बड़े नाम नहीं आएंगे ना, क्राउड मैच देखने नहीं आएगा, ये लोग नहीं होंगे तो टीम नहीं होगी, इनके बगैर हम चलेंगे नहीं। वो अनफिट शाहीन अफरीदी जो बीबीएल में अनफिट था, उन्होंने उठा के बाहर फेंका। आपने 4 दिन उसके एनसीए में रिहैब करवाया, वहां पे वीडियोस बना के जारी की, खबरें चलवाई, वो फिट हो गया वर्ल्ड कप के लिए, खिलाएं उसे। वो अनफिट था। आपने शादाब अनफिट था, आपने वीडियोस बनवाई चलवाई कि वो फिटिंग, वो जिम कर रहा है, आपने उसे खिलाया, वो अनफिट है। आपने बाबर आजम T20 क्रिकेट को सूट नहीं करता है, आप हमें आकर कहते हैं कि वो उसे वर्ल्ड कप में शामिल करो, उसको शामिल किया, उसने जो किया वो आपके सामने है। मुझे आकर आपको ये ना बताया कि आप लोग बाबर आजम का विराट कोहली से कंपैरिजन करते रहे हैं। आज वो सब लोग माफी मांगो अपने अल्फाज पे, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए अपने अल्फाज पर जो कहते रहे हैं कि बाबर आजम विराट कोहली का कंपैरिजन है। उनको अपने अल्फाज को वापस लेने चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा, और अगर मैंने कहा भी है ना तो मैं माफी मांगता हूं। और जब कभी मैंने कहा भी है ना बाबर आजम बड़ा अच्छा है और बाबर आजम विराट कोहली से छोटा प्लेयर है, नहीं है उसके लेवल का, मुझे तो गालियां पड़ी हैं। और आज वो लोग, खुदा के लिए अब आप लोग इनकी हिमायत में ना आ जाना। जितना चेयरमैन पीसीबी जिम्मेदार है, जितना मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जितना सो कॉल्ड ये सुपरस्टार्स इस शिकस्त के, जलालत के, इस इबरतनाक शिकस्त के जिम्मेदार है, उतने आप भी हैं। जब इनको ड्रॉप किया जाता है सबसे पहले चीखते चिल्लाते आप लोग हैं, आप लोग सबसे पहले रोते हैं, आप लोग सबसे पहले आवाज उठाते हैं और डंडोरा पीटना शुरू करते हैं। हमारा किंग है, ये हमारा सुपरस्टार है। कोई किंग नहीं है, ये टीम किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की टीम है। जलालत की इंतहा होती है यार। कितने 4 माह में 4 मैचेस इंडिया ने हमें हरा दिए, वन साइडेड हरा देते हैं हमें। कुछ शर्म नाम की चीज है? 2 ओवर्स में आपने 30-31 रन खाए शाहीन शाह अफरीदी ने। कौन है जो सलमान मिर्जा को नहीं खेलने दे रहा? क्यों नहीं आपने सलमान मिर्जा को शामिल किया? जब मैं चीख रहा था, पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि भाई सलमान मिर्जा को शामिल करो। शाहीन अनफिट है, कोई पूछेगा आकिब जावेद से, कोई पूछेगा टीम की मैनेजमेंट से कि आपने क्यों इसको शामिल किया जब ये अनफिट था, जब इसकी फिटनेस मुकम्मल नहीं है? कोई इसका एहतसाब करेगा इस मुल्क के अंदर? लेकिन आप लोग आ जाएंगे आवाज उठाने के लिए। कोई पूछेगा बाबर आजम से कि आपने इंडिया के खिलाफ जितने मैचेस खेले हैं, मासवाए 1 मैच के आज तक आपने कोई रन नहीं किया, वो जो मैच जितवा दिया आपने वो हमारे गले पड़ गया हुआ है, आपने परमिट कटवा लिया हुआ है। ये क्रिकेट है यार। कौन सा ये बाबर आजम, इसका विराट कोहली से आप लोग कंपैरिजन करते रहे हो? और माफी मांगो अपने अल्फाज पे। जब कल 1 ओवर में 9 रन आपको मिल गए थे, कोई अकल का अंधा होगा जब 34 पे 3 विकेटें गिरी, 1 ओवर में 9 रन भी बन जाए और आप फिर छक्के के लिए जा रहे हैं। एक ही तरह की लाइनअप खिला रहा है आपके सामने इंडिया, एक ही तरह की।
अक्षर पटेल वही है 3-4 साल से, बुमराह वही है 3-4 साल से, वरुण चक्रवर्ती वही है 3-4 साल से, कुलदीप वही है पिछले 2-3-4 साल से, आपके सामने हार्दिक पांड्या वही है 3-4 साल से। कोई बॉलिंग चेंज हुई है? तो आपको यही नहीं समझ आ रही कि हमने बुमराह को कैसे खेलना है, अक्षर को कैसे खेलना है, पांड्या को कैसे खेलना है? और पांड्या जैसा बॉलर आपके पास, फहीम अशरफ उसी टाइप का बॉलर था, आपने उससे एक ओवर नहीं करवाया। कुछ शर्म नाम की चीज है? अब आपकी आंखें खुली हैं कि अब आप इनको फारिग कर रहे हैं। जब जलालत हो गई, जब तजलील हो गई, जब दुनिया भर में आपको जूते पड़ गए, फिर आपको पता चला है कि अब इन 100 कार्ड को निकालना है। माफी मांगो, पहले माफी मांगो, एहतसाब होना चाहिए। शुएब अख्तर ने कहा है ना चेयरमैन पीसीबी के बारे में, मैं आपको सुनवाता हूं। वो तो जो सख्त बात शुएब अख्तर कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंस हैं ये लोग, जिनके हाथ में पाकिस्तान की क्रिकेट है, तबाही फेर दी है इन्होंने। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि इनका बाबर, शाहीन, शादाब का वक्त खत्म हो गया है, नए परफॉर्मर को लेकर आए। अब ये देखिए शुएब अख्तर ने जो बात की है वो सुने। और सलमान आगा, आपको भी शर्म आनी चाहिए यार। आपको ये नहीं समझ आती कि जब पहला ओवर आपने किया, विकेट आपको मिला है, तो फिर आपने शाहीन से ओवर क्यों करवाया? आपको पता है स्पिनर्स को यहां पर सपोर्ट मिल रही है। फिर आपने साइम को लगाया, साइम के खिलाफ इंडियन बैटर ईशान किशान स्ट्रगल कर रहा था, उसको आउट भी किया उसने, लेकिन फिर इसके बावजूद आपने क्या किया कि आपने उसे हटा दिया। कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा तमाशा है ये पाकिस्तान के साथ, कि आपने ईशान साइम को भी हटा दिया वहां से, अबरार को लगा दिया, उसे फेंटा पड़ता रहा, उसे लगाते रहे, जो आपका ट्रम्प कार्ड था यार। जो मैं शुएब अख्तर का बयान रखता हूं आपके सामने, आपने सुनना है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, हिला कर रख दिया है, भौचाल है एक। लेकिन मैं इस पर तो बात करूं, इसकी कप्तानी पर। तो आप ये देखिए कि इस बंदे ने फहीम अशरफ को एक ओवर नहीं दिया, आखिरी ओवर करवा लो उससे। पांड्या उसी कैटेगरी का बॉलर है, वो वहां से अटैक कर रहे हैं और आपने फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दी। वो उसने एशिया कप में आपको विकेट निकाल कर दी थी, वो इसी टाइप का बॉलर था। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, हवास पाकता है, ज़हनी तौर पर पता नहीं इसको क्या हो गया है। जो ट्रम्प कार्ड था उस्मान तारिक, उसको 10 ओवर्स के बाद लेकर आया। पूरा इंडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक। और हमारे अपने कैप्टन जो खुद कह रहा था मेरा ट्रम्प कार्ड है, उसे नहीं पता था कि मैंने उस्मान तारिक से ओवर करवाना है। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बदतमीज, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं इन लोगों के लिए यार। आप ये देखिए, आगे चलिए मैं आपको बताता हूं। 3 मैचेस में बाबर आजम ने 66 रन बनाए हैं, 3 मैचेस में 66 रन वर्ल्ड कप में, एक यूएसए की इनिंग है। शाहीन अफरीदी ने 3 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। यार इनकी जगह बनती है। और ख्वाजा नाफे का कसूर क्या है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया हुआ है? सलमान मिर्जा, उस लड़के का कसूर क्या है जिसको आपने वर्ल्ड कप का पहला मैच दिया, उसने 3 विकेट ली, आपने उसे बाहर बिठा दिया? क्योंकि ये बड़ा नाम है, ये एटीट्यूड है शाहीन अफरीदी में, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों में से मैं आपको भी कहता हूं, बेशक किसी ने अनसब्सक्राइब करना है तो कर जाओ, लेकिन आप लोगों ने अगर इन लोगों के लिए आवाज उठाई ना, बाबर, शाहीन के लिए, अब तो आपने जो करना है कर लो। गाली देनी है गाली दो, इसको अनसब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, प्लेटफॉर्म को, कर जाओ। लेकिन आप पाकिस्तान के लिए जो होगा, हम हक और सच की बात करेंगे, वही बोलेंगे, वही आवाज उठाएंगे। ये तमाशा हम खत्म करेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे। हक यही है, चाहे इसकी कोई भी कीमत हमें देनी पड़े। पूरी कौम, अब तो वो बात ही खत्म हो गई है पाकिस्तान इंडिया के मैच वाली। यार वो इंडियन हमें कितना रिलैक्स, कल वो आउट करके सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी उनकी, उनको पता था ये मसला ही नहीं है हमारे लिए। इंडियन मीडिया पर उनके कमेंटेटर, उनके बाकी सब लोग एनालिस्ट कहते हैं अब तो वो चीज ही नहीं रही। आप और इंडिया का जो मसला था, मुकाबला था, वो इमरान खान के दौर का था, वो 1890 की दहाई थी, फिर 2010, 12, 13, 14 तक आप लड़ते रहे हैं, खत्म। अब तो वन साइडेड ट्रैफिक चलती है, वन साइडेड। ऑन पेपर आप 80-90 की दहाई की वजह से थे, इमरान खान की कप्तानी में आपने उनको लगातार हराया हुआ, बदतरीन तरीके से हराया हुआ है। फिर आप ये देखिए शुएब अख्तर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं एक इंडियन चैनल पर बैठे हुए, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दें, मुझे क्या पता चलेगा, पता कि चैनल कैसे चलाना है। वो एंकर को ये कह रहे हैं, आप एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, यानी कि जिसको क्रिकेट का नहीं पता उसको आपने चेयरमैन बना दिया है। फिर आगे वो कहते हैं आप कैसे क्रिकेट ठीक कर सकते हैं जब आपको यही नहीं पता कि क्रिकेट है क्या। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता है क्या है? शुएब अख्तर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मोहसिन नकवी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गरीब आदमी हूं। सबसे बड़ा क्राइम यह है, शुएब अख्तर कहते हैं कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को बड़ी जॉब देंगे ना, तो वो मुल्क की तबाही फेर देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसालें आपके सामने हैं, आप खुद समझदार हैं, ये शुएब अख्तर के अल्फाज हैं। आपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया सब लोगों ने मिलकर।
शुएब मोहम्मद यूसुफ कह रहा है इस क्रिकेट को सियासत से पाक करो, सियासी मुदाखलत इसमें से खत्म करो। कौन कर रहा है सियासी मुदाखलत यहां पर? कौन इस क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कौन तमाशा कर रहा है, इसको तबाह कर रहा है? क्या बात करें यार, इन लोगों पर जलील करवा दिए, इनको दिफा कर करके, इनको डिफेंड कर करके हम थक गए हैं, थक गए हम लोग, यकीन करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को, पाकिस्तानियों को जलील करवा के रख दिया हुआ है। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आवाज़ उठाइए पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। अल्लाह हाफिज़।